चाहूँगा कि हमारे बीओ सर जो आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन करने का कोशिश करें। थैंक यू सर। धन्यवाद सत्येंद्र। मैं सभी कर्ण शिक्षा अधिकारियों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में भी आप अपने जनपद में सभी को इस महामारी से जूझने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस समय लोगों के साथ और विशेषकर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमें, चाहे वो बच्चे रिग्रेस ना हो जाएं, उनका अधिगम स्तर और कमज़ोर ना हो जाए, इसके लिए विशेष पहल करनी है। इसी क्रम में आज ये ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई है। उम्मीद है कि अभी जो सत्येंद्र ने विभिन्न बिंदुओं के बारीकियों को आपको बताया, क्या करना है और क्या कार्ययोजना है अगले 2 माह के लिए, इसके बारे में आपको बताया, उसके बारे में आप भलीभांति वाकिफ हुए होंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे मिशन प्रेरणा का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट ब्लॉक है, ब्लॉक को अपनी घोषणा करनी है, ब्लॉक को निर्धारित करना है कि कब आपका ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बनेगा, क्या गतिविधियां होंगी, अधिगम स्तर कैसे प्राप्त होंगे। याद रखिएगा, ये कार्य 1,80,00,000 बच्चों को अवसर की समानता देने का लक्ष्य है। 1,80,00,000 बच्चों को अपने सपने पूरा करने का अधिकार देने का कार्रवाई है। इस कार्यक्रम में योगदान देना मैं अपने लिए सौभाग्यमंत रूप से, मुझे भी विश्वास है कि अभी पिछले 9 महीने में जो आपके साथ काम करने का अनुभव मिला, उसमें बहुत सारी सफलता की कहानियां उभर के आई हैं और उससे मुझे प्रेरणा मिली है, उत्साहवर्धन हुआ है और निश्चित रूप से आप लोगों को भी काम करने में मजा आ रहा होगा जितना मजा मुझे भी आ रहा है अभी। लेकिन अगले 2 माह हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज करना है, ताकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम पूरी तरह तैयार रहे हैं और मिशन प्रेरणा के जो भी रूपरेखा बनी है, जो भी फ्रेमवर्क बना है, उसको धरातल पे हम लोग उतार पाएं और क्लासरूम के अंदर उसको प्रदर्शित कर पाएं। हम सबका एक सपना है, उत्तर प्रदेश का क्लासरूम अगले 6 महीने के भीतर इस तरह प्रदर्शित हो, वहां पे क्लासरूम के अंदर इस दृश्य को मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि क्लासरूम के चारों तरफ दीवार पे बच्चों का प्रेरणा ताला में लर्निंग आउटकम अत्याधुनिक रूप से रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग हो, किस बच्चों से अधिगम स्तर प्राप्त हो रहा है वो वहां पे अंकित हो। चारों तरफ आकर्षक प्रिंट रिच मटेरियल होता है, वो पोस्टर जो हम आपको दे रहे हैं, कन्वर्सेशन चार्ट्स जो हैं, जो हम आपको प्रिंट रिच मटेरियल उपलब्ध कराएं, सामग्री उपलब्ध कराएं, वो दीवालों पे चस्पा हो, क्लासरूम में अलमारी में रहे, वहां लाइब्रेरी कोने में चलते हुए मिले, लाइब्रेरी पीरियड चलते हुए मिले। जो हमारे बच्चे अभी अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किए हैं, नहीं उसी स्लाइड पर रहने दो, उसी स्लाइड पर जो अधिगम जो इनको करना है वो गतिविधि, वो स्लाइड रहने दो ताकि वो उसको वो देखते रहें। सपना ये है कि जब जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको अधिगम स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उन बच्चों को व्यक्तिगत आइडेंटिफाई किया जाए, उनके साथ समय बिताया जाए टीचर द्वारा और उनको रेमेडियल पीरियड चलते हुए मिले। शिक्षकों का समय, स्कूल समय सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में एकेडमिक टाइम पे चला है, उसके लिए हम रहे हैं, सारे रजिस्टर्स खत्म कर रहे हैं और वहां पे गैर शैक्षणिक कार्यों में उनका समय ना जाए, ऐसी व्यवस्था आपके लिए और शिक्षकों के लिए दे रहे हैं। शिक्षक कहे कि हमारे बीओ हमारे लिए एक ताकत है, शिक्षक कहे कि हमारे बीओ हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे गाइड है, हमारे मेंटर है। बीओ और ईआरपी के बारे में उनकी एक आत्मीयता रहे, उनकी एक सद्भावना रहे। जब ईआरपी स्कूल विजिट के लिए आ रहा है, पहले तो स्कूल विजिट रेगुलरली होते रहे, सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स हों। याद रखिए, ये एक सपोर्टिव सुपरविजन की गतिविधि बता रहे हैं हम लोग, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है। जब वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी समस्याओं को संज्ञान ले रहे हैं। हर बार एक एआरपी का विजिट हो रहा है, बीओ का विजिट हो रहा है, तो टीचर की दक्षता बढ़ रही है, टीचर की क्षमता वृद्धि हो रही है, टीचर का मनोबल बढ़ रहा है,
टीचर के लिए कार्य करने का एक अवसर मिल रहा है, उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है, उस गांव को, उस समाज को, उस बच्चे को एक नई दिशा दे रहा है। इस तरह की एक भावना, एक माहौल शिक्षकों के बीच, समुदाय के बीच और खंड शिक्षा कार्यालयों में भी बन रहा है। वहां खेलकूद का समय हर दिन निकल रहा है। जो वीकली कैलेंडर दिया जा रहा है या डेली टाइम टेबल दिया जा रहा है, जो लेसन प्लान दिया जा रहा है, उसका 100% पालन हो रहा है। अगर जुलाई में 2 चैप्टर किसी सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए तो हो जाने चाहिए। फरवरी में हम लोग पूरी तरह सारे पाठ्यक्रम पूरा करके रखे हुए हैं और बच्चों को ऑन द स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं, यूनिट असेसमेंट करके प्रेरित कर रहे हैं। हर एक अभिभावक पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रहा है, एसएमसी मीटिंग अटेंड कर रहा है और वो अभिभावक तक पता है कि हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्या है, बच्चे हासिल करना क्या होता है। हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, बुनियादी शिक्षा अगर हासिल नहीं हो तो बच्चा कितने पीछे रह जाता है, फिर तो हारी हुई लड़ाई हो जाती है। तो उसको समझ लीजिएगा, वो बुनियादी शिक्षा का महत्व और बुनियादी शिक्षा हासिल करने का मतलब क्या है, ये अभिभावक तक समझ में आ रहा है और ये कर रहा है। वहां मिड डे मील बहुत साफ सुथरा वातावरण में बन रहा है और वहां बच्चे मिलकर उत्सव जैसे माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर रहे हैं और बच्चे हर रोज स्कूल जाने में आनंद का महसूस कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म और अन्य उपलब्धियां, चाहे जूते, मोजे, स्वेटर, सब कुछ समय से वितरण हो रहा है, पारदर्शिता पूर्वक वितरण हो रहा है और बच्चों को पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे सभी में शिक्षक बैठ के एक मित्र की तरह, एक गाइड की तरह सिखा रहा है। ये यूपी का क्लासरूम का सपना है जो हम दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को, और ये इस वित्तीय वर्ष में हम हासिल करना है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी हमारा बैकग्राउंड है, जो भी हमारे पिछले कार्यशैली रही है, कार्य पद्धति रही है, सब मिलके सारे विकास खंडों में सभी अभियान करें और ऐसा एक सपना पूरा करने के लिए अपना योगदान दें, अपना नेतृत्व का परिचय दें, अपने उपलब्धि का परिचय दें। और मुझे विश्वास है, जैसे अभी मैंने हाल ही में पहले चरण में चयनित पीईओस के साथ संवाद किया, बहुत अच्छी कार्य योजना उनसे समझने को आई है, एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिला। तो मुझे विश्वास है कि अगर ये सफलता की कहानियां बाहर उभर के आएंगी तो ये जो हमारे विभाग की प्रतिष्ठा है, हमारे अधिकारियों की जो प्रतिष्ठा है, एक बीईओ संवर्ग की प्रतिष्ठा है, ब्लॉक खंड शिक्षा कार्यालयों की प्रतिष्ठा है, ये उभर के आएगी और एक मिसाल बन के रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, मैंने सारे विकास स्कीमों में जिलों में काम करते वक्त महसूस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट कटिंग जो है हमारा ब्लॉक है और उसके आप मुखिया हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको देखा है। जिस दिन से हमने चार्ज लिया, हमने बीईओस के लिए व्यवस्था की, चाहे वो गाड़ियों की व्यवस्था हो, आपके अधिष्ठान संबंधी व्यवस्था हो, निरंतर मैं प्रयास में हूं। हम लोग पूरी टीम लगे हुए हैं कि आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कटिबद्ध प्रयास किया जाए। लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष में समय है कि आप इस मिशन प्रेरणा को हर घर तक, हर क्लासरूम तक, हर स्कूल तक, क्योंकि ये व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम भी है, हर अभिभावक तक इस मैसेज को पहुंचाएं और व्यवहार परिवर्तन की बात करें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ये जंग जीती जाएगी। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। ये सिर्फ एक लड़ाई ऐसी नहीं है कि आप यहां से जादू की जड़ी मैंने घुमा दिया, आपने घुमा दिया तो वहां हासिल हो जाएगा। यहाँ हर एक व्यक्ति के साथ संपर्क होना पड़ेगा, चाहे वो अभिभावक हो, बच्चे हो, शिक्षक हो, हर एक के साथ ये जंग जीतनी पड़ेगी कि हम ये बुनियादी शिक्षा की क्रांति और जन आंदोलन लाएंगे। अभी तक ये प्रेरणा आंदोलन नहीं बना है। अगर हमें 100 लोगों से आपके ब्लॉक में पूछ लो समुदाय के कि क्या आप मिशन प्रेरणा के बारे में जानते हैं, क्या आपका मिशन बुनियादी लक्ष्य के बारे में जानते हैं, क्या युवा प्रेरणा लक्ष्य घोषित किया है, किस तरह की फ्रेमवर्क है, उसमें से 10 लोग भी नहीं जवाब दे पाएंगे। तो बिना जन आंदोलन के कोई अभियान सफल हो ये कभी हुआ ही नहीं। आप कोई भी बड़ा अभियान देख लीजिए, कोई भी मुहिम देख लीजिए, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो या आप सफल कार्यक्रम जितने भी हुए हैं, चाहे वो पल्स पोलियो का कैंपेन देखिए, मिशन स्वच्छ भारत मिशन देखिए, जहां
जो भी सफलता मिली है, जो भी बुनियादी आंकड़ों में बदलाव आया है, वो आया है जब वो जन आंदोलन बना। तो पहले तो अपना दिमाग और अपने दरवाजे खोलने हैं, समझना है कि ये क्या अभियान है, इसीलिए ये आज ओरिएंटेशन है। फाइनल पॉइंट्स आपको सत्येंद्र ने बता दिए हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जो इस मिशन को स्वामित्व आपको देना है, ओनरशिप आपको देना है, ये जो मिशन की बारीकियां हैं, ये कोई बैठे बैठे सौगात के रूप में नहीं मिलेंगी, इसको हासिल करना पड़ेगा, ये आपको अचीव करना पड़ेगा। और आपके हुनर से, आपके जो इतने सालों का अनुभव है शिक्षा क्षेत्र में, उस हुनर के पहचान, उसकी छाप हर न्याय पंचायत ब्लॉक पे दिखना चाहिए, हर एआरपी पे दिखना चाहिए। मैं अभी ये सुन रहा हूं कि एआरपीस को और एसआरजीस को बीओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो सुनने को मुझे पीड़ा हो रही है। कैसे, जब ये बनी बनाई टीम आपको दी जा रही है, एक निर्धारित प्रक्रिया में चयन होके आया है, और ये टीचर्स आपकी ताकत बनने को तैयार है, टीम बनने को तैयार है, आपको तो उनको अपनाना चाहिए, उनको पूरी मदद देनी चाहिए, उनको पूरा अवसर देना चाहिए कि हर जगह वो अपने हुनर दिखाएं, अपने टैलेंट को साझा करें और आपके लिए परिणाम दिखाएं। इस टीम को आप बढ़ावा दें, इनको मनोबल दीजिए। इस टीम के साथ समय बिताते वक्त पहले तो उनकी बात सुनिएगा, अपना मुंह बंद रखिए, कान और आंखें खुले रखिए, उनको अपनी बात कहिए, अंत में आप अपनी बात कहिए उनके साथ। रेगुलरली उनके साथ मीटिंग हो जाए स्कूल आवर्स के बाद, और अभी तो उनको और एंगेज करिए, चाहे वो ध्यान आकर्षण हो, शिक्षण संग्रह हो, आधारशिला हो, इन मॉड्यूल्स पे उनको प्रत्येक दिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वीडियो मीटिंग के माध्यम से वो टीचर्स को एंगेज करते हुए हर चीज को उनको समझाएं, ताकि टीचर्स इसको अपनाएं। शिक्षक संकुल और एआरपीस मिलकर ये क्लासरूम में लागू करने के लिए तैयारी गतिविधियां हो जाएं। जब भी स्कूल खुलेगा, पहले दिन से क्लासरूम में बदलाव हो, और वहां की गूंज यहां तक, विधानसभा तक, यहां के सारे पत्रकार तक पहुंचे कि उत्तर प्रदेश का क्लासरूम देश का सबसे आकर्षक क्लासरूम, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लासरूम एकेडमिक दृष्टिकोण से बना है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका और हम सबका हो जाएगा अगर आपने कर दिया। तो मैं इसमें बस समराइज करने के लिए सारांश के रूप में बता रहा हूं, अगले 2 महीने में सभी बीओ साहिबान, जो 35 बिंदु की प्रेरणा घोषणा आपको ऑनलाइन भरवाया गया है, उसको अध्ययन कर लें और अपना दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा का आप सिस्टम बनाइए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार एआरपी के और एसआरजी के साथ आपकी मीटिंग होनी चाहिए, वीडियो मीटिंग कराइए, कैसी भी तरह कराइए, लेकिन वो समीक्षा होनी चाहिए कि क्या करें इस हफ्ते, पिछले हफ्ते में क्या निर्धारित किया था वो पूरा हो गया कि नहीं, और अगले हफ्ते क्या करना है, ये संज्ञान, इसको कार्ययोजना बननी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो क्लासरूम में पेडागोजी प्रैक्टिस शिक्षा का आधारशिला में दिया गया है, रेमेडियल ट्रेनिंग का ध्यान आकर्षण में दिया गया है, और क्लासरूम के डूज एंड डोंट्स कंपेंडियम जो शिक्षा है उसमें दिए गए हर एक पद्धति को क्लासरूम में लागू करने के लिए टीचर्स की क्षमता वृद्धि हो जाए, उनको संज्ञान में आ जाए, और उसको लागू करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए और उनके समस्याओं को दूर किया जाए। उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या जो आ रही है कि शिक्षकों की कमी है, उसकी समस्या दूर होने वाली है। आप जानते हैं 69,000 की भर्ती अंतिम पड़ाव में है, अगले 15 दिन में वो आपको ज्वाइन कर लेंगे, वो भी शिक्षक विहीन स्कूलों में ही तैनाती हो रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में करीब 40,000 टीचर्स आपको मिल रहे हैं जो शिक्षक विहीन स्कूलों में तैनाती हो रही है। उसके बाद इंट्रा डिस्ट्रिक्ट समायोजन में डेफिसिट स्कूल्स में ही टीचर्स को भेजा जाएगा, तो ये समस्या इतिहास हो जाएगा। आरटीई मानक के अनुसार टीचर्स तैनात हो जाएंगे, उनका कार्य विभाजन, उनका कक्षावार विभाजन, और उसके पश्चात उनके सब्जेक्ट वार, ग्रेड वार विभाजन करना आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है। और हर क्लास का, हर पीरियड का लेसन प्लान जो इतने सारे हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, उसको यूज करते हुए टीचर्स ये करें। ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हमारा दीक्षा ऐप है। 5,000 से ज्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं, पाठ्यक्रम क्यूआर कोड के आधारित आपको उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। अगर आपने इन कंटेंट को देखा, अभी जो दूरदर्शन में चल रहा है, रेडियो में चल रहा है, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है, व्हाट्सएप से आपको रोज भेजा जा रहा है, हर एक कक्षा के लिए अलग अलग।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर वीडियो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चे को खुद ही दिखाता हूँ इसको और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वीडियोस हैं अगर बच्चों तक पहुंच जाएंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितना बड़ा पड़ाव उनके लिए ये हासिल हो जाएगा। तो मेरा आपसे इसमें आग्रह है कि दीक्षा पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए और 100% टीचर्स को उसको उपयोग करने के लिए आप प्रेरित करें। अगर दीक्षा के प्रति किसी की प्रतिकूल मंशा है उसको दूर करने के लिए आपको व्यवहार परिवर्तन, उसके लिए सारा तंत्र यूज करिए। अभी हम लोग आपको सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पे धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं, अगले हफ्ते में वो हस्तांतरित हो जाएगी, जिसमें आप हर एक बच्चे के लिए एक पैम्पलेट अभिभावक तक पहुंचाने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। हम पैम्पलेट का प्रारूप आपको देंगे। हर गांव में कम से कम 3 या 4 फ्लेक्स लगा दीजिए मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के लिए, उसके लिए हम पैसा भेज रहे हैं। 100 रुपए 150 रुपए लगता है, पैम्पलेट 1 रुपए में छप जाएगा और हम लोग उसका डिजाइन भी आपको देंगे। बस आपको छपवाना है ताकि गांव गांव में ये संदेश पहुंच जाए। अफसोसजनक बात रही कि बहुत बड़ा अभियान हमने आपके लिए प्लान किया था, एलईडी गाड़ियों से लेके रेडियो प्रोग्राम से लेके न्यूज़पेपर से लेके सब कुछ प्लान किया था, लेकिन महामारी के कारण हम लोग इसमें, लॉकडाउन के कारण इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस अवसर को तब्दील करते हुए अभी गांव गांव तक, हर दरवाजे तक खटखटाना है। उसके लिए पैम्पलेट, फ्लेक्स, सारे हथियार आपको दे रहे हैं और आपके माध्यम से करना है। पारदर्शिता पूर्वक छोटे छोटे कोटेशन के माध्यम से इसको कार्य करना है और अगले हफ्ते में सब गांव में मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फ्लेक्स लग जाने चाहिए, पैम्पलेट बढ़ जाने चाहिए। और दीक्षा पोर्टल को प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक और हमारे परिषदीय बच्चों के अभिभावक, जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, गांव में 20% भी है, 30% भी है, उन लोगों को आप यूज करने के लिए प्रेरित करिए। मेरा ये मानना है अगर आपने ये कंटेंट बच्चे तक पहुंचा दिया, जितने लोग के पास स्मार्टफोन है उन तक पहुंचा दिया, तो गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेगा। मैंने ये देखा है। और जिनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए दूरदर्शन में 1.5 घंटा 11:30 बजे से 1 बजे चल रहा है। अभी हम उसको 4 घंटे कर रहे हैं, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे। ये बहुत खूबसूरत कंटेंट जो खान एकेडमी का है, टिकटैक का है, जो हमारे शिक्षकों ने बनाया है, इन हाउस बनाया है, और जो गली गली सिम सिम का है, ये आकर्षक कंटेंट आपको देखने को, बच्चों को देखने को अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि अगर मोहल्ले में, अगर परिसर में किसी एक के पास भी, चाचा भतीजे के पास भी स्मार्टफोन है तो वो बच्चे को दे देगा, 3-4 बच्चे बैठ के देखेंगे और निश्चित रूप से उनको बहुत बड़े अधिगम स्तर प्राप्त करने में उनके लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगा। तो दीक्षा को बढ़ावा देना है। जो व्हाट्सएप क्लासेस हम भेज रहे हैं प्रत्येक दिन, उस सामग्री को ग्रुप में भेजना है। शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप चलाना है हर एक दिन, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा ज्यादा अभिभावक जुड़ने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और परिषदीय वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाएं। टीचर, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक सब मिलकर चलाएं उसको, और वहां पे ज्यादा लोग जुड़े। उसके लिए प्रधान, सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम सबको यूज करिए और सबको जोड़ते हुए उसमें कराइए। प्रचार प्रसार के लिए आपको बहुत अच्छी खासी धनराशि हम दे रहे हैं। दीक्षा एक अभियान बनना चाहिए, एक मूवमेंट बन जाना चाहिए। और जिस बच्चे ने अभी तक ऐसे अच्छे क्वालिटी की सामग्री देखी नहीं है, शैक्षणिक मटेरियल उसको वांछित रह गया, उसको एक अवसर की समानता देने के लिए आप ये व्यवस्था दे रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव होगा। और अगर हम लोग हर क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगाने में कामयाब हो गए, सामुदायिक सहभागिता से, कायाकल्प से, हर चीज से, तो आप सोच सकते हैं हमारे समुदाय के लिए और बच्चों को अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन हमने हासिल किया। ये अवसर गवाइए मत और लोगों को वांछित न रखिए। हजारों बच्चों की दुआ उस ब्लॉग से आपको मिलने वाली है और हमें भी मिलने वाली। तो कृपया इस काम को अगले 2 महीने के लिए तैयारी कर लीजिए। तीसरा, कायाकल्प के तहत और मिशन प्रेरणा के तहत जो डैशबोर्ड ब्लॉक लेवल पे हैं, कौन से स्कूल का कौन सा पैरामीटर अभी संतृप्त नहीं है, 14 पैरामीटर्स में, चाहे वो पेयजल हो, ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो शौचालय की क्रियाशीलता हो, फर्श की मरम्मत हो, रंगाई पुताई और विद्युत संयोजन हो, 14 पैरामीटर्स में सितंबर तक हमें पूरा करना है। उम्मीद है कि आपके जनपद में जिलाधिकारी सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हो गई, वीडियो को संदेश दे दिया गया है। आपको रिश्ता बनाना है वीडियोस के साथ, वीडियो पंचायत के साथ, जाके उनके कार्यालय में बैठ के उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य पूरा कराइए। अगर कहीं प्रधान से सहयोग नहीं मिल रहा है तो ब्लॉक लेवल के प्रधान संगठनों को अपने पास बुलाइए, चाय पिलाइए,
उनको बैठ के बात करिए, फिर 2-3 अच्छे वाले प्रधानों को आप मोटिवेट करके पुरस्कृत कराइए, फिर देखिए मूवमेंट बन जाएगा, सभी लोग लग जाएंगे। अभी स्कूल की बिल्डिंग चमक जाएगी, सबसे बेस्ट बिल्डिंग दिख जाएगी, तो हर चीज में उनको फायदा है, री-इलेक्शन में फायदा मिल जाएगा। 6 महीने बचे हैं, ये इस योजना के अंतिम पड़ाव में ऐसा कुछ काम करें कि अगले 2 पीढ़ी उस गांव में याद करते रहे, उनको याद करते रहे कि ऐसे भी प्रधान जी आए थे जिन्होंने स्कूल का नक्शा बदल दिया। ऐसे मोटिवेट करेंगे तो हर प्रधान बना देगा इसको। वो कायाकल्प में काम पूरा करना है। और मिशन प्रेरणा के लिए डैशबोर्ड्स का अध्ययन करते हुए सपोर्टिव सुपरविजन में क्या डेटा आ रहा है, लर्निंग आउटकम असेसमेंट में क्या डेटा निकल के आ रहा है और क्या उसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन करना है, ये आपको समझना है। मैं अभी कुछ बीओ से बात करता हूं तो उनको प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और क्या रूपरेखा है ये संज्ञान में नहीं है। मेरा अनुरोध है इसको पढ़ लें। जो अच्छी सामग्री दी गई है आधारशिला ध्यानाकर्षण, इसको भी भलीभांति आप स्वयं पढ़ लें। मैं चाहता हूं ब्लॉक का सबसे अच्छा मास्टर ट्रेनर, सबसे अच्छा कम्युनिकेटर इन चीफ हमारा बीओ बने। जब भी बीओ से बात करें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण तो उनको लगे कि शिक्षा विभाग ने वो हासिल किया जो किसी विभाग ने हासिल नहीं किया। आप चैंपियंस बन के वहां से उभर के आए। तो मेरा अनुरोध है वो तभी हो पाएगा जब अभ्यास होगा, जब आप कागज पलटेंगे, देखेंगे, आप उसको समझेंगे और दिल से बोलने लगेंगे। इसको स्वामित्व लेने की बात कहनी पड़ेगी। अगर आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे, आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी का अभाव है, तो आप वहां नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज द ओनली वे ऑफ लीडिंग। अगर आप उदाहरण वहां नहीं बनाएंगे तो आप वहां लीडर नहीं रहेंगे, आप बस कागज के लीडर रहेंगे। तो आपको तय करना है कि ये बस बीओ का नाम रहेगा या वाकई में सलाम पाएंगे कि नहीं आप लोग, चाहे वो शिक्षकों से हो या वो वहां के समुदाय से हो। हमें यहाँ सुनना है कि इस बीओ ने वो कारनामा किया। मेरा आपको आश्वासन है, जो बीओ वहां पे प्रेरक ब्लॉग बना के दिखाएगा उसको वरिष्ठ लेवल पे हम उसकी कहानी प्रदर्शित करेंगे, हर स्तर पर उसकी कहानी बाहर उभारेंगे, हर लेवल पे उनको पुरस्कार करने के लिए, क्योंकि ये छोटा मोटा कारनामा नहीं है, ये ऐतिहासिक कारनामा होगा। और मुझे जहां तक मैंने जिन बीओस के साथ फील्ड में काम किया, उनके प्रदर्शन के आधार पर, उनके साथ जो परिणाम प्राप्त हुए उनके आधार पर कह सकता हूं ये बहुत मुमकिन है और ये आप ही कर सकते हैं। मुझे अगर कोई और टीम दे देंगे, मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा मैं यही टीम बीओ की दे दें और हम हासिल करेंगे। मैं सभी के साथ दावा करूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि 2022 तक ये मुमकिन नहीं है। मैं उनको यही कहता हूं कि हमें एक साल बाद हम आपसे बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। मुझे विश्वास है 1 साल में ऐसी कहानियां उभर के आएंगी आपके माध्यम से और आपको पुरस्कृत होते हुए हम देखेंगे, जिसमें ये सभी आलोचकों को हम करके दिखाएंगे कि हमने सब मिलके ये काम पूरा करा दिया। इसके लिए 3 हथियार बहुत जरूरी है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे असेंबली चेन में फैक्ट्री में कार बनती है वैसे स्मूथ ऑयल मशीनरी की तरह, वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चले। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे यहां से कोई संदेश जाता है तुरंत वहां नीचे लास्ट माइल तक पहुंच जाए और वहां से कोई फीडबैक आता है तुरंत आप तक पहुंच जाए। उसका नेतृत्व आपको स्वयं करना है, बीओ को स्वयं चलाना है। जैसे यहां से आपने कोई सवाल रेज किया तो मैं और सत्येंद्र और हमारी पूरी टीम आपको तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत आपकी समस्या के निस्तारण के लिए कटिबद्ध प्रयास करते हैं। वैसे ही जैसे आप हमसे, अपने वरिष्ठों से आप अपेक्षा रखते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो, उतना ही सम्मान, उतने ही कटिबद्धता, उतनी ही संवेदनशीलता अपने अधीनस्थों के लिए, अपने टीचर्स के लिए आपको प्रधानाध्यापकों को देना पड़ेगा। दूसरा हथियार, प्रधान अध्यापक आपका मेन हथियार है। उसके साथ मासिक बैठकें और जब ये सोशल डिस्टेंसिंग नाम है तो वीडियो मीटिंग कराना और उनको ये सब चीजें बताना, कम से कम माह में एक बार, छोटे छोटे समूह में करेंगे तो और अच्छी बात, ये आपको करना है। तीसरा, प्रत्येक दिन की मॉनिटरिंग व्यवस्था और अपने कार्यालय की व्यवस्था। हमने आपको ऑपरेटर्स दे दिए हैं, व्यवस्था दे दी है, पर्याप्त मात्रा में निष्ठा में बीआरसी में अवस्थापनाएं पहुंचा दी गई हैं। केजीबीवी का अकाउंटेंट भी वहां बैठेगा, आपका पहले से एक अकाउंटेंट सैंक्शन है समग्र शिक्षा अभियान में, परिषदीय बाबू भी हैं। और अभी हम लोग आपको इस साल ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स और ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर भी दे रहे हैं, उसकी चयन जल्दी हो जाएगा, लेकिन तब तक आप अपनी व्यवस्था करा सकते हैं जैसे आपने पूर्व में किया है। आपका कार्यालय बढ़िया चलना चाहिए,
घर ठीक करेंगे तो परिणाम ठीक रहेगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। परिणामों में जो तृप्ति मिलती है उससे बेहतर कोई पूंजी नहीं हो सकती। तो मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को कार्यालय में सुचारू व्यवस्था करने के लिए कराइए। प्रधानाध्यापक व्हाट्सएप ग्रुप, एआरपीस और शिक्षक संकुल के साथ आपसी समन्वय, आपका उनके लिए नेतृत्व, आपकी उनके साथ एक आत्मीयता, वो जरूरी है। और कार्यालय की व्यवस्था, इसको पूरा कराएं। और शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता तभी आएगी जब उनको बिना शोषण उनकी सेवाएं मिल जाए, विशेषकर अधिष्ठान सेवाएं। उसके लिए मानव संपदा पोर्टल को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। अभी मैं यहां से आदेश कर रहा हूं, सभी बीडीओस 5 से 10 शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों को समूह बना के ब्लॉक में उनको बुलाइए। उसी दौरान उनको 4-5 काम दे दीजिए। एक अभी एमडीएम के लिए आदेश हो रहा है, आज शासनादेश हो गया है, उसमें एमडीएम के कन्वर्जन कॉस्ट उनके खाते में भेजने के लिए अभिभावकों के लिए वो शासनादेश हो रहा है। उसका विवरण प्रेरणा पोर्टल उनको दे दीजिए, वो सर्वे करके खाता नंबर और ये सब लेंगे टीचर, वो आपको उनको सूचना देना है, उसका अलग से हम लोग आपसे बात करेंगे। और राशन के लिए प्राधिकार पत्र उनको देना है, तो कोटेदार की दुकान से अभिभावक राशन ले लें। यूडाइस की सूचना भरवाने के लिए डीसीएफ जो आपने भेजा है उनको, डेटा कैप्चर फॉर्मेट, वो आप उनसे प्राप्त करेंगे। और ब्लॉक में हमने 3 ऑपरेटर एक्स्ट्रा लगाने के लिए व्यवस्था दी है आपको, उम्मीद है कि सबको वो निर्देश मिले हैं। वो जितने भी डीसीएफ आ रहे हैं वो सारे डीसीएफ को तुरंत जून 15 तक 100% यूडाइस में फीडिंग करानी है। यूडाइस के आधार पर ही हमें भारत सरकार पैसा देती है, यूडाइस के आधार पर ही हमारे जनपदों की रैंकिंग होती है। इस साल रैंकिंग होने वाली है। हम नहीं चाहेंगे कि आपका ब्लॉक, आपका जनपद और हमारा प्रदेश आंकड़े सही रूप से भरने के कारण, डेटा क्वालिटी के इशू के कारण पिछड़ी रह जाए। जो परिश्रम आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, उसका परिणाम रैंकिंग में नजर प्रदर्शित हो। तो यूडाइस का डेटा उनसे भरवा लीजिए। शिक्षा ऐप को बढ़ावा देने के लिए उनसे प्रेरित करिए। हर एक टीचर को जिम्मेदारी दी जाए प्रिंसिपल के माध्यम से कि 10-10 अभिभावकों से रोज दीक्षा ऐप डाउनलोड करा लें। चौथा, मानव संपदा पोर्टल पर जितने भी शिक्षकों ने अभी तक विवरण अद्यावधिक नहीं किया, अपडेट नहीं किया गूगल शीट में, उनको भरवाने के लिए प्रेरित करें। उनको स्पष्ट बता दीजिए आगे से जो भी स्थानांतरण से लेके सुपर एनुएशन से लेके ग्रेचुटी से लेके लीव एनकैशमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एसीआर, सारी चीजें मानव संपदा पोर्टल से ही होगी। यहां तक कि सैलरी का भी यहाँ लखनऊ में पायलट हो गया, आगे सैलरी भी मानव संपदा के माध्यम से ही सारा चीजें ऑनलाइन व्यवस्था से होगी। छुट्टियों का आवेदन तो पहले से है, तो उनको अंतिम अवसर दीजिए। 7 दिन के भीतर नहीं किया तो वो बाद में बंद किया जाएगा, उसके बाद वो स्वयं जिम्मेदार है। ऐसा करके और उसके बाद वो गूगल शीट में जो चेंजेस उन्होंने अंकित किए हैं उसको ब्लॉक लेवल पे फीडिंग अगले 10 दिन में पूरा करना है। ये काम आप कर लीजिए। छोटे छोटे समूह में आना शुरू करिए, 5 से 10 टीचर एक दिन में, सुबह की पाली में 5, शाम के दिन में 5। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप सुनिश्चित करिए और इस कार्य को जून माह में पूरा करना। बहुत ही प्रमुख अगले 2 महीने हैं और मुझे विश्वास है कि जो आज आपसे वार्ता हुई है और निरंतर लगातार होती जाएगी, सेशन करते रहेंगे। इस प्रेजेंटेशन को आप भलीभांति अध्ययन करिएगा और अभी सभी के साथ वार्ता हो रही है। फिर अब अगले सेशन में हम लोग 1-1, 2-2 जनपदों की समीक्षा करते रहेंगे कि प्रेरणा घोषणा के प्लान में आपने क्या किया, कायाकल्प की योजना में आपने क्या किया। जिन लोगों ने अभी कायाकल्प की योजना भरी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि वो तुरंत भरें। कोई क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन बताओ कोई। जो 63 बीओज हैं जिन्होंने पहले चरण में अपने आप को नामित किया, मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और शेष लोगों ने, जितने लोगों ने प्रेरणा घोषणा में ये कमान संभाली है, ये ठान लिया कि हम प्रेरक ब्लॉक नहीं, उन सबको बधाई देता हूं। और इसको एक, कुछ चीजें होती है जिंदगी में जो हम करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने पोते पोतियों को बताएंगे। ऐसा एक कार्य ये होगा कि हमारे करियर में, मेरे और आपके करियर में ऐसा भी एक समय आया था जो हम इस तरह के कारनामे करके दिखाएं। तो प्रेरक ब्लॉक, यूपी का एक ब्लॉक ग्रेट कॉम्पिटेंट ब्लॉक हो और हम सीना ठोक के कहें कि हमारे ब्लॉक में हम सब ने, शिक्षकों ने और हम सब ने मिलके उस ब्लॉक में बच्चे को अवसर की समानता दी, उसका संवैधानिक अधिकार उसको दिया।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि ज्ञान आकर्षण और शिक्षक संग्रह की किताबें आप तक पहुंचाई जाएं। सॉफ्ट कॉपी आपको पहुंचा दी गई है, हार्ड कॉपी हमने और उसमें सुधार कर दिया है। अभी और लोगों को से सुझाव लिया और उसको और बेटर किया। अभी प्रिंट होके आपके पास आएगा, इस महीने के अंत तक आपको प्रिंट होके ये किताबें मिल जाएंगी। मेरा विश्वास है कि हर टीचर तक ये पहुंच जाएगा तो उसको पढ़ेंगे। और इसमें अभी 200 से ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं आधारशिला ज्ञान आकर्षण में टेक्निक। उस वीडियो को अगर आप टीचर्स तक पहुंचाएंगे, एआरपी और सपोर्टिव सुपरविजन में दौरान उसको दिखाएगा और उसको क्लासरूम में लागू कराएगा तो और भी आसानी से वो लागू हो जाएगा। तो प्रिंट सामग्री दोनों आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ लोगों ने पहले से अभी नकारात्मक सोच रखी है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी डेडलाइन एक्सटेंड किया जाएगा कोविड सिचुएशन की वजह से। तो ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। डेडलाइन किसी भी हालत में मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। हम हार नहीं मानने वाले। जो इस कारावां में साथ में जुड़ते जाएंगे वो हमारी टीम है, हमारी ताकत है, हम उनके लिए जान लगा देंगे। और जो इसके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने में लगे हैं उनसे हम लोग यही चीजें कहना चाहेंगे कि उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। डेडलाइन मत आगे बढ़ाइए, जो पीछे मुड़ के मत देखिए। ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो असेसमेंट हो रहे हैं हर क्वार्टर में, जो परीक्षाएं हो रही हैं उसका परिणाम घोषित है। देखिए ये जो परीक्षा हो रही है इसका मकसद जो है दो चीजें हैं। एक, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर हम रिपोर्ट कार्ड अभिभावक तक पहुंचाएं और एक माहौल बन जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए और इसमें भी बच्चे का लर्निंग आउटकम। तो ये नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा माहौल बनना चाहिए। आप शिक्षकों को शपथ दिलवाइए, समझाइए कि किसी का उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित नहीं हो रहा है। ये जा रहा है, रेटिंग किया जा रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। हम उसको देख भी नहीं रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का अधिगम स्तर क्या है। हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, हर एक बच्चे का डैशबोर्ड रह जाए ताकि टीचर और आप और प्रिंसिपल सब मिलके उस बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान देके उसको अधिगम स्तर प्राप्त कर ले। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेरक ब्लॉक घोषित तभी होगा जब थर्ड पार्टी टप्पा लगाएगी आपके ब्लॉक को। रैंडमली 20 स्कूल उठा के वहां एक एक बच्चे का अधिगम स्तर ज्ञात करेगी और पारदर्शिता पूर्वक टेक्निक से करेगी और तब पता चलेगा कि वाकई में इस बीओ ने कितना दम लगाया है और आपके टीम ने कितना दम लगाया। तो ये जरूर ये ना सोचें कि असेसमेंट करने पे ये बदलाव होना है, वो बदलाव आना है। वो हम लोग यहाँ से करा लेंगे, अच्छी चीजें सुधार उसमें ला रहे हैं। लेकिन अभी बस आपको उसमें अच्छे माहौल, अच्छी व्यवस्था के साथ आपको पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी गई है। आप उसने व्यवस्था ऐसे करा ली है परीक्षा बहुत नकलविहीन सुचारू रूप से हो जाए और जो रिजल्ट वहां डिक्लेयर हो रहा है और फीड हो रहा है वो हाई क्वालिटी का हो। शिक्षक संकुल के बारे में सत्येंद्र ने बहुत अच्छी तरह बता दिया आपको। अच्छे टीचर्स के सिलेक्ट करिए। एक ब्लॉक में फौज होने बहुत जरूरी है। हर न्याय पंचायत में 5-5 लोगों का क्लस्टर रहेगा तो एआरपी और आप मिला के अच्छे फौज होगी। जितनी ज्यादा फौज रहेगी उतने ज्यादा वो गरजेंगे, उतनी ज्यादा आवाज निकल के आएगी, जन आंदोलन बनेगा। समझ लीजिए इसको। ब्लॉक लेवल पे डेटा एनालिस्ट की नियुक्ति जरूरी है, इसलिए तो भारत सरकार से अनुमति मिल गई है। हम 2 लोगों को नियुक्ति कर रहे हैं। शिक्षक संकुल की बात कर ली है। टीचर्स की मीटिंग ऑनलाइन, अरे जूम बहुत आसान है, बच्चे भी इसको यूज कर लेते हैं आजकल। तो आप अपने ब्लॉक पे ऑपरेटर और ये सब हैं उनको लगाइए, आसानी से हो सकता है। 4-5 लोगों का तो व्हाट्सएप में ही कॉन कॉल हो जाता है, 4 लोगों के तक। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यूज करने हैं। जितना अंदर घुसेंगे उतना आसानी से काम हो जाएगा। कुछ बीओस द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन कुछ बीओस द्वारा अभी तक अपना योगदान, अपनी पहल नहीं दिखाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इस कार्यशाला के बाद कमर कस लेंगे और हमें परिणाम देंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस कठिन परिस्थिति में जिनकी आवाज कोई नहीं है उनकी आवाज बनने के लिए तैयार हो जाए। नन्हे बच्चों के लिए मेरा अनुरोध है कि आप
मिशन प्रेरणा और मिशन प्रेरणा की पाठशाला दोनों को चलाने में और ऑपरेशन कायाकल्प अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में नेतृत्व का परिचय देंगे। ये मेरी अपेक्षा है, कामना है, आग्रह है और निर्देश भी है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं और सत्येंद्र और हमारी पूरी टीम कटिबद्ध होके आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं देखता हूं कि तीनों व्हाट्सएप ग्रुप जो बीओस के बने हैं उसमें बहुत कम गतिविधियां होती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो भी वहां पोस्ट होता है वहां पे किसी के द्वारा जवाब भी नहीं दिया जाता है। मैं समझ सकता हूं कुछ लोग टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं है, लेकिन समझने के लिए कोई विलंब नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग पहले हम लोग भी व्हाट्सएप में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब से जुड़े हैं तो उसमें हम लोग उसका महत्व, उसके जो फायदे हैं उससे हम लोग फायदा ले रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसमें पूरी तरह जुड़ जाइए और जितनी भी झिझक है उसको दूर करें और अभी फील्ड में इसको धरातल पे लाने के लिए कोशिश करें। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मनोबल का ख्याल रखें और अपने अधीनस्थ और साथियों का रखें, क्योंकि आप अगर वहां एक्टिव दिखते हैं, इस महामारी के दौरान भी फ्रंट लाइन में दिखते हैं, तो पूरी शिक्षा विभाग वहां दिखता है और हम लोगों की पहचान बन जाती है, हमारा कीर्तिमान बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ ये कार्यशाला हम अभी समापन कर रहे हैं। अगली बार जो सेशन होगा छोटे समूह में होगा और आपसे बात सुनना चाहेंगे और आपसे हम लोग और समझना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जय हिंद, जय शिक्षा।